औरत तेज रफ्तार कार की छत पर चढ़ गई। फिर वो गाड़ी के हद पर लेट गई, लेकिन इसके बावजूद भी वो खुद को गैर मुतमईन महसूस कर रही थी। इसलिए उसने ड्राइवर की सीट पर मौजूद अपने दोस्त से तेज गाड़ी चलाने को कहा। कार की रफ्तार फौरी तौर पर 200 मील फी घंटा तक बढ़ गई। आरटी शुरू कर दी और गाड़ी में दो दोस्त लीजा को बहुत खुश देखने के बाद इसका इब्तदाई खौफ जोश में बदल गया। वो गाड़ी के लीजा के पागल रवैये की वजह से इसने करीब ही एक बिगड़े हुए आदमी की तवज्जो मबजूल कराई थी। जब उसने लीजा की लंबी खूबसूरत टांगें देखी, भटका हुआ आदमी फौरन मुस्कुराया और फिर वो अपनी काली गाड़ी में बैठ गया और फख्र से तीनों बहनों का पीछा किया। अब भी आखिरी जोश में डूबी हुई थी। वो खतरे के करीब आने से बिल्कुल बेखबर थीं। मुसाफिर सीट पर बैठे श्यामे को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन इससे पहले कि वो कोई रद्द अमल जाहिर कर सके, काले रंग की कार बगैर किसी वार्निंग के उनसे टकरा गई। बेपनाह रफ्तार ने लीजा को तकरीबन दूर कर दिया। तीनों बहनें बिल्कुल हक्का बक्का रह गईं। दूसरी कार को भड़काना उन्हें याद नहीं था, लेकिन इससे पहले कि वो कोई रद्द अमल जाहिर कर सके, काली कार में सांग ब्याओ ने अपनी रफ्तार बढ़ा दी और दोबारा इनसे टकरा गया। ये तसादुम इससे भी ज्यादा ताकतवर था। लीजा, जो कार के सामने थी, तकरीबन गाड़ी से गिर गई थी। इसका एक हाथ गलती से उसकी बेल्ट से आज़ाद हो गया। ताहम उनके पीछे सांग ब्याओ का अब भी तीनों बहनों को जाने देने का कोई इरादा नहीं था। इसने उन पर पहलू से हमला किया। इन बार बार टकराव के बाद हट पर लीजा के हाथ उनकी बेल्ट से आज़ाद हो गए। ये देखकर लीजा ने वापस गाड़ी में बैठने की कोशिश की, लेकिन सांग ब्याओ ने इसे कोई मौके नहीं दिया। लिया सिर्फ अपना तवाज़ुन बरकरार रखने की पूरी कोशिश कर रही थी। इसने हट को मजबूती से थाम रखा था। हम सांग ब्याओ के हमले बिला रोक टोक जारी रहे। लीजा पहले ही घबरा चुकी थी। वो सिर्फ अपनी माँ के घर जाने के बारे में सोच सकती थी। लीजा को बाहर खतरे में देखकर श्यामे मुसाफिरों की नशिस्त पर बैठे हुए ने सांग ब्याओ पर बदसलूकी का एक सिलसिला शुरू किया। उसे डराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सांग ब्याओ पर इसका कुछ असर ना हुआ। गोया वो उस वक्त तक बाज नहीं आएगा जब तक वो तीनों बहनों को कत्ल ना कर दे। घबराहट में हेमे ने जल्दी से स्टीयरिंग व्हील मोड़ दी। गैर मुतवक्का तौर पर सांग ब्याओ अनथक था, दोबारा उनका पीछा कर रहा था। तीनों बहनों को इस वक्त एहसास हुआ दूसरा फरीक मुकम्मल साइकोपैथ था। इससे लीजा को इतना गुस्सा आया कि उसने अपनी कार के सामने लात मार दी। गैर मुतवक्के तौर पर उसने सिर्फ सांग ब्याओ को मजीद पुरजोश कर दिया। इसने तीनों बहनों को एक बार फिर बम्पर गाड़ी की तरह टकराया। इस वक्त लीजा पहले ही हट के किनारे पर फंसल चुकी थी। इसे किसी भी वक्त गिरने का खतरा था। जिस तरह सांग ब्याओ आखिरी धचका देने वाला था, चकमा देने की कोशिश में सांग ब्याओ गलती से करीबी खेत में भाग गया। तीनों बहनों ने सोचा कि आखिरकार उन्होंने इससे छुटकारा हासिल कर लिया है। गैर मुतवक्के तौर पर सांग ब्याओ दोबारा सड़क पर आ गया। उसने एक्सेलेटर पर कदम रखा और दोबारा उनका ताक़ुब किया। लीजा अब गुस्से से भर गई थी, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या रद्द-ए-अमल दिखाए। सांग ब्याओ को दोबारा हमला करने को देखते हुए बिलिकी ने अपनी अक्ल पर तवज्जो मरकूज की और तेजी से बाएं जानिब मुड़ी। इस चाल से सांग ब्याओ पर वक्त रद्द-ए-अमल जाहिर करने में नाकाम होकर सड़क के किनारे पहुंच गया। लीजा, जो कार के सामने थी, उड़कर दूर जा गिरी। सांग ब्याओ मुतमईन होकर गाड़ी से बाहर निकला और लड़कियों की तरफ चल दिया। सांग ब्याओ ने इस चीज की कभी तवक्को नहीं की थी। वो ये थी कि लड़कियों के पास राइफल थी। उन्होंने इस पर हमला कर दिया और एक गोली बाजू पर लगी। वो वापस कार में बैठ गया और एक्सीलेटर पर कदम रखा और तेज रफ्तारी से वहां से चला गया। जैसे ही काली कार चली गई, कार में मौजूद दोनों बहनें फौरी तौर पर परेशान हो गईं, क्योंकि लीजा हद से दूर गिर गई थी। उन्हें शुबा था कि लीजा की मौत हो गई है, लेकिन अगले सेकंड लीजा को झाड़ियों निकलते देखा, जहां की घनी झाड़ियों ने उसकी जान बचाई थी। नाकाबिल फरामोश तजुर्बे को बर्दाश्त करने के बाद तीनों बहनें पहले ही गुस्से से तड़प रही थीं और उन्होंने बदला लेने का फैसला किया। लीजा ने स्टील का पाइप उठाया और फौरी तौर पर सांग ब्याओ का पीछा किया, जो अभी तक अपने हाथ पर लगी गोली के जख्म को संभालने में मसरूफ था। गैर मुतमईन लीजा ने स्टील का पाइप पकड़ा और सांग ब्याओ की तरफ बढ़ी। ऐसी सख्त औरत का सामना करते हुए सांग ब्याओ सिर्फ वक्ती तौर पर हमले से बच सकता था, लेकिन तीनों बहनें उसको इतनी आसानी से छोड़ने वाली नहीं थी। उनका इंतकाम अभी शुरू हुआ था। कुछ ही देर बाद उन्होंने सांग ब्याओ की काली कार पकड़ ली। काली बहन ने एक्सेलरेटर पर कदम रखा और उसमें घुसकर उसे अपनी दवाई का मजा चखाया, जैसे सांग ब्याओ ने उन्हें फीनिक्स पंच की दोहरी खुराक के साथ मारा था। कार में सांग ब्याओ घबरा गया था और उसके बाजू से अब भी खून बह रहा था। तीनों बहनों ने सांग ब्याओ को देखकर खुशी की लहर महसूस की, जो एक खोए हुए कुत्ते की तरह दिखाई दे रहा था। उस वक्त सांग ब्याओ को रोने का एहसास हुआ, लेकिन वो रो भी नहीं सकता था। वो हमेशा से ही दूसरों को नुकसान पहुंचाता था, लेकिन अब वो इन तीन लड़कियों के हाथों में था। और इससे पहले कि वो कोई रद्द अमल जाहिर करता, तीनों बहनों ने एक बार फिर एक्सेलरेटर पर कदम रखा। उनकी नफरत अब पूरी तरह से फट गई। वो सब कुछ वापस करने के लिए पुरज़्म है जो उन्होंने सांग ब्याओ को दोगुनी कुव्वत से बर्दाश्त की थी। अपने पीछे स्याह फाम लड़की को देख करके वो अभी तक मुसलसल उसका ताक़ुब कर रही है। सांग ब्याओ ने मौका से फायदा उठाते हुए आखिरकार कुछ फासला तय करते हुए एक तरफ की सड़क पर अपने आप को खींच लिया, लेकिन ये सिर्फ एक लम्हा जारी रहा और पलक झपकते ही तीनों बहनें दोबारा सर पर थीं। दो कारें, एक स्याह और एक सफेद, हाईवे पर एक दूसरे का पीछा कर रही थी। तीनों बहनों से बचने की कोशिश में सांग ब्याओ ने एक्सेलरेटर को पूरा दबाया, लेकिन ये फिर भी बेसूद रहा। आखिर में उसने आसानी से एक खूबसूरत यू टर्न लिया। तीनों बहनों को झंझोर देने की कोशिश करते हुए आदमी ड्राइविंग के दौरान ये जानकर खौफजदा हो गया कि चाहे वो कहीं भी भाग जाए, उसके दुश्मन साए की तरह उसका पीछा करेंगे। उसे जान बचाने की जब कोई सूरत नजर ना आई तो सांग ब्याओ ने तीनों बहनों से जिल्लत आमेज माफी मांगी। ताहम इन तीनों बहनों ने, जिन्हें इसकी तरफ से गुंडागर्दी का निशाना बनाया गया था, ने इसकी माफी कबूल करने से इनकार कर दिया, जैसा कि वो पहले सांग ब्याओ के जुल्म का शिकार हो चुकी थी। अब बदला लेने का बेहतरीन वक्त था। मुकम्मल तौर पर जलील सांग ब्याओ को देखते हुए तीनों बहनों ने जोश और खरोश का एक बेमिसाल इजाफा महसूस किया। फिर उसने दूसरी कार को दोबारा सड़क के किनारे धकेल दिया। सांग ब्याओ अब खोए हुए कुत्ते की तरह था, जो तीनों बहनों के चुंगल से बच नहीं पा रहा था। बाल आखिर वो सड़क के किनारे एक बिल बोर्ड से टकरा गया, तकरीबन खुद को हलाक कर दिया। ये देखकर तीनों बहनें और भी पुरजोश हो गईं और एक्सेलेटर पर कदम रखते हुए सांग ब्याओ की तरफ बढ़े। ताहम उसी लम्हे सड़क में एक कांटा आ गया।
ये देखकर सांग ब्याओ ने सुकून का सांस लिया, ये सोचकर कि वो आखिरकार खतरे से बाहर है। ताहम उसे ये एहसास नहीं था कि तीनों बहनें उसके ऊपर वाली सड़क पर गाड़ी चला रही थी, उससे बिल्कुल बेखबर थी। जैसे ही साइड रोड मेन रोड से मिल गई, पहिए के पीछे वाली काली लड़की ने काली कार को निशाना बनाया और एक्सेलरेटर पर कदम रखा। फौरी तौर पर सांग ब्याओ को खटखटा दिया। तीनों बहनें इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी से बाहर निकली। वो उसे जबरदस्ती घसीट कर गाड़ी से बाहर ले गए। एक लफ्ज के बगैर बहनें उससे लड़ पड़ी। मुसलसल मारने के साथ सांग ब्याओ को तेजी से सर में मारा गया। आखिर में एक मुकम्मल स्पिन किक ने राक्षस सांग ब्याओ को जमीन पर भेज दिया। शाम में गैर मुतमईन महसूस करते हुए उसने अपनी लंबी टांगें उठाईं और सांग ब्याओ को गोल्डन हेडशॉट दिया